नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता की एआई जनरेटेड तस्वीर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी के चलते भोपाल में कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन, हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें कांग्रेस कार्यालय की ओर जाने से रोक दिया, जहां भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाते हुए कांग्रेस टीम के नारे लगाए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा मोर्चा भोपाल के अध्यक्ष अजय पाटीदार ने चेतावनी भी दी। वहीं एडिशनल डीसीपी जोन 1 रश्मि अग्रवाल दुबे ने बताया कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा और स्थिति नियंत्रण में रही। वहीं दूसरी ओर भाजपा की बयानबाजी का स्वागत करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण ढोलपुरा ने कहा कि हम भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं। वो कांग्रेस कार्यालय आए, हमारे कार्यालय में बैठे, हम उन्हें यहाँ पर पर्याप्त और उचित स्थान भी देंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा भोपाल जिला द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है। अभी हाल ही में बिहार में कांग्रेस के मंच पे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को अपशब्द कहे गए, गालियां बकी गई और वापस से लगातार कांग्रेस मोदी जी की मां का अपमान कर रही है। आज उसी के विरोध में युवा मोर्चा मैदान में उतरा है और राहुल गांधी का पुतला दहन करा। अभी हाल ही में एक एआई जनरेटेड वीडियो कांग्रेस के लोगों द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें मोदी जी के सपने में उनकी माता जी आती है और मोदी जी ने जो उनकी माता की सेवा करी है उनके बारे में बोलती है और कांग्रेस इसको बताती है कि मोदी जी ये झूठा दिखावा कर रहा है, ये सब कर रहा है। मोदी जी के सम्मान में और उनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के सम्मान में आज युवा मोर्चा मैदान में उतरा है और हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर आगे कांग्रेस बार बार ऐसी घटना करेगी तो हमने कांग्रेस कार्यालय के पहले पुतला दहन किया है और अगली बार हम कांग्रेस कार्यालय में घुस के प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे। माता जी किसकी कहां से आई है, कौन विदेश की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है, लेकिन मर्यादा रहती है। राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए लेकिन परिवार पर कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए था। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आज एक प्रदर्शन किया गया है, जिसमें इनके द्वारा रेड क्रॉस पीसीसी कार्यालय की तरफ जाने वाले थे, तो हमने इनको रेड क्रॉस के पास बैरिकेडिंग पे रोका है। तो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और अब शांतिपूर्वक इसको संपन्न करा दिया गया। मैम, इस प्रदर्शन में कोई धुआं या किसी तरीके की कोई नहीं, इसमें कोई इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं हुई और बहुत अच्छे से नियंत्रण में रख के स्थिति को, प्रदर्शन को समाप्त। पूरी आरएसएस और पूरी भाजपा जितनी नफरत की आग डाल सकती है पूरी कोशिश करती है और राहुल गांधी जी जिस बात को कहते हैं, चाहे 2010 का बयान है और 2025 का बयान हो, वो बयान आज भी अडिग हैं। भाजपा आरएसएस जैसे बयान पलटने की, पलटू राम जैसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की कोई मंशा नहीं है। जिस भी बात को कहते हैं उस हर बात के पीछे तर्क होता है। भाजपा के नफरती चिंटू राहुल गांधी जी का कितना ही पुतला जला लें, राहुल गांधी जी इस देश की किसानों के मन में रहते हैं, देश के बेरोजगारों के मन में रहते हैं। राहुल गांधी जी जो है वो देश की आवाज़ है, उसको दबाने का कितना ही प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी, वो देश की आवाज़ थे, है और रहेंगे। आज शनिवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हॉट बलून में जैसे ही सवार हुए, उसके निचले हिस्से में आग लग गई। यह हादसा मध्य प्रदेश के गांधी सागर फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पास हुआ। यहाँ हिंगलाज रिसोर्ट में सीएम यादव नाइट हॉल्ट करने के बाद हॉट बलून में सवार हुए थे, लेकिन हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा होने से बलून उड़ नहीं सका। इस दौरान उसके निचले हिस्से में आग लग गई, जिसे वहां मौजूद कर्मचारियों ने बुझाया। दूसरी ओर सीएम डॉक्टर यादव जिस ट्रॉली में सवार थे उसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने संभाले रखा, जिससे डॉक्टर यादव सुरक्षित हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार शाम को गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में गांधी सागर फेस्टिवल के चौथे संस्करण की शुरुआत की थी। रात में वे रिट्रीट के पास हिंगलाज रिसोर्ट में ही रुके थे। इंदौर के बाणगंगा थाने के भवानी नगर क्षेत्र में उस समय सन्नाटा पसर गया जब 2 बच्चों के डूबने की खबर पहुंची। ये दोनों बच्चे अपने एक दोस्त के साथ तालाब में नहाने गए थे। मृतकों की पहचान मलखान पुत्र जितेंद्र नरवरिया और लखपुत्र ओम प्रकाश ठाकुर के रूप में हुई है, जो 10 से 12 वर्ष के थे। ये दोनों भवानी नगर के ही रहने वाले थे। पुलिस ने मर कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए अरविंद अस्पताल भेज दिए। गहराई में जाने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल पाए। काफी मशक्कत के बाद देर रात मोहल्ले के ही गोला और छोटू ने बच्चों के शव बाहर निकाले। इंदौर की लसुड़िया पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 9 पिस्टल और 15 मैगजीन बरामद किए। लसुड़िया थाना पुलिस के एसआई संजय विश्नोई ने बताया कि देवास नाका क्षेत्र से लखन पुत्र मुकेश ठाकुर निवासी खेकड़ीपुरा धामनोद को पकड़ा गया है। आरोपी सिकलीगढ़ समाज से है और पहले भी धार जिले में उसके खिलाफ अपराध दर्ज है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी बैग में अवैध हथियार लेकर ग्वालियर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा है, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस जांच कर रही है कि ये हथियार आखिर किसे सप्लाई किए जा रहे हैं। पुलिस थाना लसुड़िया को 11
सितंबर को एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि कोई एक संदिग्ध व्यक्ति है जो बस के द्वारा जा रहा है और उसके पास अवैध हथियार होने की सूचना है। उस सूचना को वेरीफाई करने के लिए एसीपी विजयनगर, थाना प्रभारी लसूड़िया की जो पूरी टीम है, उनके द्वारा जब इसको इंटरसेप्ट किया गया, बेसिकली इसको जब चेक किया गया, तो जो संदिग्ध था उसका नाम कमल ठाकुर नाम का व्यक्ति मिला। जब इसकी सामान की तलाशी ली गई तो इससे एक बैग में पिस्टल्स मिली है। उनको जब देखा गया, चेक किया गया, तो ये देसी जो पिस्टल्स होते हैं, कंट्री मेड पिस्टल्स हैं। इनकी संख्या 9 थी और ऑटोमेटिक जो मैगजीन्स होते हैं वो लगभग 15 मैगजीन्स मिले हैं। जब इससे पूछताछ की गई तो ये अपने आप को इसने धानी, जो बेसिकली खरगोन जिले में धामनौर थाना के अंतर्गत आता है, ग्राम धानी, वहां का ये रहने वाला है और मजदूरी का कार्य करता है। और इसका उपयोग बेसिकली ये जो बड़े इस प्रकार के देसी जो फायर आर्म्स तैयार करते हैं उसमें ये कैरियर का काम करता है। इससे पहले भी ये जो आरोपी है वर्ष 2022 में गिरफ्तार हो चुका है इसी प्रकार के कैरियर के रूप में। तो पुलिस इस मामले में अभी ये कहां से लाया था और कहां ले जा रहा था, इस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फिलहाल इस जो आरोपी के विरुद्ध में आर्म्स एक्ट के तहत इसके जो गिरफ्तार किया गया है और इसको बेसिकली पुलिस रिमांड लेकर के इसमें पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले को और डेवलप किया जा रहा है। ये जो आरोपी है कमल नाम का व्यक्ति, इसके पूर्व में भी इंदौर में एक कैरियर के रूप में ये गिरफ्तार हुआ था और इसी प्रकार के जो यहाँ से लेकर के कहीं दूसरी जगह सप्लाई करने का काम, ये बेसिकली कैरियर का काम करता है। और इसके पीछे जो बनाने के जो लोग अलग होते हैं और इसको जो रिसीव करने वाले भी लोग अलग होते हैं। इस संबंध में जो लिंक्स का एनालिसिस है वो लसूड़िया पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये जो फायर आर्म्स है ये काफी रिफाइंड फायर आर्म्स है और इनका उपयोग कई बार जो बड़ी बड़ी गैंग्स भी करती है। इनकी कीमत अलग अलग रहती है। कई बार कोई जो फायर आर्म्स है वो 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक में बैठे जाते हैं, जैसे जहाँ जिससे वो रहती है। लेकिन ये काफी रिफाइंड जो कंट्री मेड है और इनका उपयोग कई बार जो इलीगल जो इस प्रकार के जो अपराधी हैं उनको ये लोग उपयोग करते हैं और घटनाओं को बर्दाश्त। अभी ये जो पूछताछ में ये वहाँ खरगोन से लाना बता रहा है और इसको कहीं और डिलीवरी करने के लिए जा रहा था, बस में था। तो अभी इनका जो लिंक एनालिसिस है वो किया जा रहा है। ये मूल रूप से ये कैरियर है, जो आरोपी कमल है ये मतलब कैरियर है, मतलब ये केवल लाने और ले जाने का काम करता है। इसके जो ओरिजिनल जो इसके अपराधी हैं, जो बनाने वाले और यूज करने वाले, वो इनसे कई बार ऐसे अपराधी कई लेयर्स में काम करते हैं, तो काफी दूर बैठे रहते हैं। हाँ, इसके पास से एक बैग मिला है जो एक इन सामान्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र परिवेश के लोग अपना एक झोला टाइप में लेके चलते हैं, उस प्रकार का बैग मिला है और उसी की तलाशी में ये मिला है। नहीं, ये बेसिकली चूंकि ये ट्रांजिट में था, ये कहीं बाहर जाने की तैयारी में था, उससे पहले इसको यहाँ पे पकड़ा गया है, कार्रवाई। बिहार में चुनाव होने वाले थे, वहाँ पर करने वाला था। अभी चूंकि ये जो व्यक्ति, इसको बहुत सारी जानकारी अभी मतलब पूछताछ में स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल इसके पास से जो मिला है उसके तहत कार्रवाई की गई। हाँ, इसमें अभी जांच पड़ताल पूरी की जाएगी, पूछताछ भी की जा रही है। और जैसा कि बताया कि ये कई बार ये जो इस प्रकार के अपराधी हैं लेयर्स में काम करते हैं, मल्टी लेयर्ड जो इनकी रहती है उसमें काम करते हैं, तो पूरा जो इसमें जो तह तक जाने का काम। आपराधिक तत्वों पर क्राइम ब्रांच पुलिस नजर गड़ाए हुए है, इसके चलते उसने एक ऐसे तस्कर को गिरफ्तार किया है जो मंदसौर से एमडी ड्रग्स की सप्लाई करता था। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। 50 वर्षीय ये आरोपी हारून गजनबी मंदसौर के नगरी गांव दलोदा का रहने वाला है, जो ड्रग तस्करी के आरोप में फरार चल रहा था। इससे पूर्व भी 32 वर्षीय समीर शाह की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जो इंदौर के चंदन नगर का रहने वाला है, जिससे 61 ग्राम ब्राउन शुगर मिली थी और उसी से मिली जानकारी के आधार पर हारून गजनबी को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के सुंडवा ब्लॉक में आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों किसानों ने आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली और सोंडवा थाने के सामने पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने चेतावनी दी है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।
दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मॉड्यूल का सरगना दानिश आईईडी बनाने के दौरान घायल हुआ है। इस ग्रुप में 40 सदस्य थे, जिनमें से 5 को आतंकी तैयारियों की जानकारी थी। ये सदस्य आपस में बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो फिदायीन बनने के लिए तैयार थे। अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए बयानों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रेमानंद महाराज तक पहुंच जा चुका है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए बयान पर अभिनेत्री दिशा पाटानी की बहन की टिप्पणी से शुरू हुए विवाद ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। जहां घर पर फायरिंग के बाद दिशा की बहन खुशबू पाटनी ने सफाई दी है कि उनका बयान अनिरुद्धाचार्य के लिए था, न कि प्रेमानंद महाराज के लिए। सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनके घर पर हुए हमले में 2 संदिग्ध बाइक सवारों की भूमिका सामने आई। गुंडों के कई गांवों में पिछले कुछ दिनों से ड्रोन दिखने और चोरी की अफवाहों ने ग्रामीणों को भयभीत कर दिया है। लोग रात भर जागकर अपने घर और खेत की रखवाली कर रहे हैं। लाठी डंडे लेकर ग्रामीण सड़कों और गलियों में पैदल घूमते हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोक सके। इस बीच अफवाहों के चलते पुलिस भी सतर्क है और ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष कदम उठा रही है। ग्रामीणों से कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखकर तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुणे के मंचर में दरगाह की मरम्मत के दौरान दीवार ढह गई। इसके नीचे मंदिर जैसी संरचना मिलने से विवाद पैदा हो गया। हिंदू समूहों का दावा है कि दरगाह के नीचे मंदिर था, जबकि दूसरा पक्ष इसका खंडन कर रहा है। तनाव रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। दरअसल चावड़ी चौक में एक स्थानीय दरगाह की मरम्मत का काम चल रहा था और दरगाह की एक दीवार ढह गई। दीवार के अंदर एक सुरंग जैसी संरचना मिली। साथ ही ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां मंदिर मौजूद था। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।